हम बात करेंगे भारतीय इकोनॉमी की। भारतीय इकोनॉमी जब शुरू होती है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहला चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाईएस्ट 95 रुपए के उस क्राइटेरिया को टच कर चुका है, जिसमें ये कहा गया कि भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर 95 रुपए तक भी पहुंच चुका है। लेकिन वर्तमान स्थिति देखा जाए तो भारत की जो रुपया है वो इस समय 92.59 रुपए पे आकर खड़ी हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जो इकोनॉमी है, जो भारत कुछ समय पहले चौथे नंबर पे था, वो इस समय खिसक कर इंग्लैंड से भी पीछे पहुंच चुका है छठे नंबर पे। छठे नंबर पे खिसकने का रीजन क्या है, इसकी बड़ी बात हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो इकोनॉमी है या जीडीपी ग्रोथ है, उस जीडीपी ग्रोथ को कहाँ से इसको मॉनिटरिंग की जाती है, ये हम समझेंगे। हम ये भी समझें कि जीडीपी क्या होता है। हम ये समझेंगे कि जो बेस ईयर है, उस बेस ईयर में परिवर्तन होने की वजह से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो छठे पायदान पर कैसे पहुंच गई, ये भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि रुपए का गिरने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसकी भी हम बात जरूर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश शर्मा आज आपके सामने इकोनॉमी की एक ऐसी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे पायदान से खिसक कर छठे पायदान पर इंग्लैंड से भी पीछे हो चुकी है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का पीछे जाने का मतलब क्या है, या जो जीडीपी है वो क्या है। जीडीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्शन, मतलब पूरे भारत में एक साल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले या बनाए जाने वाले जो सामान होते हैं, उसकी सर्विस और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही मापा जाता है पूरे भारत की जीडीपी के रूप में। तो भारत की जीडीपी वर्तमान समय में है वो अनुमानित है कि पिछले जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो थर्ड मंथ बीता है, उसमें 7.8 के वृद्धि के साथ भारत ने ग्रोथ किया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेज इकोनॉमी के ग्रोथ में इस समय नंबर 1 बना हुआ है पिछले कई सालों से। आप देख भी सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कैसे दिखा रही है। भारत की स्थिति के रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन का जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो है 4.26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है, और भारत का जो फिशल कराया है वो है 4.15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का आगे हो गया है, जिसकी वजह से भारत चौथे से पांचवें से फिर छठे पे आ गया है। अब इसके गिरने का रीजन क्या है? गिरने का रीजन ये है कि भारत ने जो बेस वर्ष यूज किया था, आधार वर्ष माना गया था, इससे पहले की जो इकोनॉमी की कंडीशन थी वो बेस वर्ष 2011 और 12 को माना गया था। लेकिन भारत सरकार ने पिछले 15 सालों में जो भी ग्रोथ आया है अलग अलग सेक्टर्स में, वो आप देख सकते हैं। उस अलग अलग सेक्टर्स की वजह से भारत ने उस एक ऐसे बेस आधार को फिर बदला, और उस बेस आधार को जहां 17-18 करने का विचार चला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं आई और उसको लाया गया 2022 और 23 के ईयर को बेस ईयर माना गया, और उस 2023 और